चलिए सुपर 30 का दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग हिंदी का दूसरा चैप्टर 20 के दांत को ऑब्जेक्टिव जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसको शुरू करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर इस सीरीज़ में चला जा रहा है प्रत्येक चैप्टर से, जिसका दूसरा वीडियो है। अगर प्रथम वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। प्रथम वीडियो का यानी श्रम विभाजन का हम लोग कर चुके हैं और दूसरा वीडियो है 20 के दांत, ठीक है। इसका 30 क्वेश्चन इसमें भी होगा, जिसका प्रथम क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए बिना देरी किए इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए इस सीरीज का मकसद है कि अधिक से अधिक रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। कम समय में 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज मतलब पूरे चैप्टर यानी पूरे बुक का चलेगा, ठीक है ना। प्रत्येक चैप्टर से 30 क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, इसको रिवीजन कह सकते हैं एक तरह से। जिसमें मान लीजिए कि 50 नंबर 100% हो जाएगा इसमें करने के बाद, ठीक है। क्योंकि हिंदी में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इसी से आते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको पूरा सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो 50 नंबर 100% समझिए कि अपने हाथ में हो गया, ठीक है। चलिए प्रथम क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो नंबर है, गिरधर लाल कौन है। इस कहानी में गिरधर लाल नाम का एक पात्र है, ठीक है। इसका पूरा डिटेल कहानी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बताइए गिरधर लाल कौन था। गिरधर लाल कासू का पिता ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी मदन का पिता, ऑप्शन नंबर सी रजनी का पिता, ऑप्शन नंबर डी शेफाली का पिता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मदन का पिता। देखिए एक गिरधर लाल जो था ना सेन साहब का नौकर था, किरानी था, उनके ऑफिस में काम करता था, ठीक है। और उसकी पत्नी भी उन्हीं के घर में रहती थी और मदन वो गिरधर लाल का बेटा था, ठीक है। कासू जो था ना, कासू वो सेन साहब का बेटा था। रजनी शेफाली सेन साहब की पुत्री थी, लेकिन मदन जो है मदन का पिता था गिरधर लाल, यानी गिरधर लाल का बेटा मदन था, ठीक। चलिए इसका अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। 3 नंबर, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। उन दोनों के बीच में लट्टू को लेकर लड़ाई हो गई थी, ठीक है ना। मदन ने कासू को यानी कि खोखा का 2 दांत तोड़ दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का क्या नाम था, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कलावती, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं, यानी इन कहानी के माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राजनीतिकता का, ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिकता का, ऑप्शन नंबर सी सामाजिकता का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। देखिए बहुत से लोग इनमें से सभी मारेंगे, बहुत से लोग सामाजिकता को मारेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं है। इसमें मनोवैज्ञानिकता का दिखाया गया है, ठीक है, यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टि को दिखाया गया है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी। 6 नंबर क्वेश्चन, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ऑप्शन नंबर है ड्राइवर से, ऑप्शन नंबर बी मदन से, ऑप्शन नंबर सी खोखा से, ऑप्शन नंबर डी इंजीनियर से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मदन से। देखिए मदन से मतलब वही गिरधर लाल का बेटा जो मदन था उसके घर में जो किरानी का काम करता था, और उसकी माँ उसके घर में सेन साहब के घर में नौकर की काम करती थी, उन्हीं का मतलब बेटा था मदन, उसी से डर था। लेकिन वास्तव में खोखा से सबसे बड़ा डर था उस कार को। कार जो था ना काली रंग की थी सेन साहब की कार, उससे सबसे ज़्यादा खोखा से डर था। लेकिन गरीब का बच्चा था मदन, इसीलिए उससे मतलब खतरा था कार को, कहानी के हिसाब से, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। जैसे देखिए हम लोग के बिहार में बेटा बेटी कहते हैं, ठीक है ना, लड़का को बेटा और लड़की को बेटी। उसी तरह से बंगाली क्षेत्र में
क्या बोलते हैं उसको, खोखा खोखी बोला जाता है, ठीक है। लड़का को खोखा और लड़की को खोखी। तो चलिए अब इसका ऑप्शन नंबर ए तमिल का, ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी का, ऑप्शन नंबर डी बांग्ला का, ऑप्शन नंबर सी बांग्ला का, ऑप्शन नंबर डी हिंदी का। देखिए हिंदी का तो होगा नहीं, क्योंकि हिंदी का तो हम लोग लड़का और लड़की जानते हैं, और भोजपुरी में मतलब बेटा बेटी शायद चलता है जनरली, और तमिल का तो हो नहीं सकता है। और क्या होगा, बांग्ला का होगा। बांग्ला भाषा में बेटा और बेटी को खोखा और खोखी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। देखिए जब मदन ड्राइवर से उलझता है, यानी उससे मतलब उलझ जाता है झगड़ा करने के लिए, तो उसी बात पर सेन साहब कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या होगा, सेन साहब। सेन साहब बोले हैं, सेन साहब एक पात्र हैं इस कहानी के जो कि बोले हैं, ठीक है। सोफर उनका ड्राइवर था, ठीक है। सेन साहब की धर्म पत्नी तो बोली नहीं थी। गिरधर तो मतलब मदन का बेटा ही, मतलब मदन का पिता ही था। 9 नंबर क्वेश्चन है, खोखा खोखी का अर्थ है। देखिए आ गया इसमें, खोखा खोखी का क्या अर्थ है। बंगाली भाषा में खोखा खोखी, उसका अर्थ हिंदी में क्या होगा। ऑप्शन नंबर है बच्चा बच्ची, ऑप्शन नंबर बाबा दादा, ऑप्शन नंबर सी भाई बहन, ऑप्शन नंबर डी चाचा चाची। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चा बच्ची। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन, खोखा का क्या नाम है। जो खोखा जो लड़का है उनका जो बच्चा है सेन साहब का, उसका क्या नाम है, एक्चुअली नाम उसका क्या है। ऑप्शन नंबर ए किसु, ऑप्शन नंबर बी कुसु, ऑप्शन नंबर सी कासु, ऑप्शन नंबर डी केसु। देखिए जो चारों का चारों ऑप्शन है एकदम मिलता जुलता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कासु। 11 नंबर, 20 के दांत कहानी, 20 के दांत कैसी कहानी है। अभी पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं, इसका आंसर थोड़ा सा उस क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, क्वेश्चन सेम ही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक, ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक। इसका आंसर होगा मनोवैज्ञानिक। सामाजिक भूल से भी मत मारिएगा, ठीक है, बहुत कोई सामाजिक मार देगा, लेकिन इसका आंसर होगा मनोवैज्ञानिक। 12 नंबर क्या है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को यानी खोखा जो कि जिसका नाम था कासू, उसको क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर है बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन नंबर बी वकील, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे खोखा को, ठीक है ना। उसके लिए एक बड़ा ही मिस्त्री का भी व्यवस्था कर रखा था घर पे उस 5 साल के बच्चे के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन गरीब का बच्चा था, थोड़ा सा गलती करता था तो उसको बहुत मार पड़ती थी, ठीक है। अक्सर उसके क्या कौन मारता था अक्सर मदन को। ऑप्शन नंबर ए माता, ऑप्शन नंबर बी सेन साहब, ऑप्शन नंबर डी खोखा, ऑप्शन नंबर सी खोखा और ऑप्शन नंबर डी पिता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पिता। मदन के पिता यानी गिरधर लाल उसको बहुत मारता था, मतलब कोई भी छोटी मोटी गलती करता था उसको बहुत पीटता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर है पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर बी पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, ऑप्शन नंबर सी पंडित मृत्युंजय शर्मा, ऑप्शन नंबर डी पंडित दशावतार शर्मा। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पंडित रामावतार शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। ऑप्शन नंबर ए गिरधर को, गिरधर लाल को, ऑप्शन नंबर बी खोखा को, ऑप्शन नंबर सी मदन को, ऑप्शन नंबर डी सैफ अली को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गिरधर लाल को। मदन के प्रत्येक गलती पर गिरधर लाल यानी जो कि उसका पिता था, उसके ऑफिस में सेन साहब के ऑफिस में किरानी का काम करता था, उसको हमेशा फटकार डांट मिलते रहता था मदन की वजह से, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा गिरधर लाल। गिरधर लाल सेन साहब का किरानी था और मदन का पिता। क्वेश्चन नंबर 16, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। जो कि 20 के दांत कहानी है ना, ये मध्यम वर्ग के मतलब जो अंतर विरोध है ना, जो अंदर की
बुराइयां हैं उसको उजागर करने का काम करता है इस कहानी के माध्यम से, ठीक है। इसमें मध्यम वर्ग का चर्चा है, निम्न मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का चर्चा है। जो सेन साहब जो पात्र हैं इस कहानी के वो उच्च मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो भी क्या है गिरधर लाल है, मदन है, ये निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कहने का मतलब महल और झोपड़ी का लड़ाई दिखाया गया है इस कहानी में। यानी महल वाले तब तक जुर्म कर सकते हैं जब तक झोपड़ी वाले चुप रहते हैं, झोपड़ी वाले जब पलट के जवाब देते हैं तो महल वालों को हटना पड़ता है, दबना पड़ता है। यही इस कहानी के माध्यम से नलिन बिलोचन शर्मा जी बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 निम्न वर्ग का, ऑप्शन नंबर बी उच्च वर्ग का, ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग का, ऑप्शन नंबर डी व्यापारी वर्ग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग का। 17 नंबर, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? यानी शरीक होने का मतलब होता है शामिल होना। कासू यानी खोखा मदन के साथ किस खेल में खेलना चाहता था उसके साथ? गली के सभी लड़के गली में कोई खेल खेल रहे थे, जो कि कासू यानी खोखा निकला तो उसका भी मन हुआ कि सबके साथ खेले, ठीक है। उस खेल का नाम था ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन एंड ऑप्शन नंबर डी लट्टू। तो इसका आंसर होगा लट्टू। गली में बच्चे लट्टू नचा रहे थे, उसका मतलब मेन सरदार जो था ना मदन था, लट्टू नचाया जा रहा था उसमें। कासू भी गया, उसका भी मन किया कि लट्टू खेले और ज़बरदस्ती करने लगा और अपने मतलब रौब दिखाने लगा अमीरी का। तो मदन क्या किया, लड़ाई हो गया इतने में ही, बात कहानी होने लगा, उसी से आगे बढ़कर लड़ाई हो गया दोनों में। और क्या हो गया, मदन ने कासू को कोई मतलब ऐसे मारा कि उसका 2 दांत टूट गए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कासू के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने। क्यों तोड़े? तो खेल में शरीक होना चाहता था, उससे लट्टू नचाना चाहता था, लेकिन मदन ने उसको नहीं दिया, जिसके चलते लड़ाई हो गई और दांत तोड़ दिए। कितने दांत तोड़े? तो 2। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, सेन साहब किसके व्यंग से एंठ कर रहा गया? व्यंग का मतलब होता है कि मतलब समझिए ना कि उपहास। ऑप्शन नंबर ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन नंबर बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, ऑप्शन नंबर सी सिंह साहब के व्यंग से, ऑप्शन नंबर डी गिरधर लाल के व्यंग से। देखिए इसका आंसर होगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। पत्रकार महोदय और वो बात कर रहे थे ना, एक साथ बात कर रहे थे, अपने बच्चे का बड़ाई दोनों आदमी कर रहे थे, ठीक है। तो उन्हीं के व्यंग से, यानी पत्रकार महोदय जो उनके मित्र थे सेन साहब के, उन्हीं के व्यंग से ऐंठ कर रह गए सेन साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, मदन की उम्र क्या थी? देखिए आ गया, मतलब इस कहानी में जो मदन नाम का पात्र है, जो कि गिरधर लाल का बेटा है, जो गिरधर लाल उसका नौकर है, किरानी है, उसी का बेटा है, उसकी उम्र पूछा जा रहा है। जो कहानी में जितना बताया गया उतना ही बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है 5-6 साल, यानी 5 से 6 साल, ऑप्शन नंबर बी 7 से 8 साल, ऑप्शन नंबर सी 3 से 4 साल एंड ऑप्शन नंबर डी 9 से 10 साल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 साल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, मदन किसका पुत्र था? ऑप्शन नंबर ए सेन साहब का, ऑप्शन नंबर बी गिरधर लाल का, ऑप्शन नंबर सी सौफर का एंड ऑप्शन नंबर डी सिंह साहब का। मदन गिरधर लाल का पुत्र था, यानी ऑप्शन नंबर बी गिरधर लाल का पुत्र था मदन। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21, देखिए अगर मान लीजिए कि पूछ दे कि कासू किसका पुत्र था, तो उसमें सेन साहब हो जाएगा। कासू जो था ना खोखा, वो सेन साहब का पुत्र था, लेकिन मदन गिरधर लाल का पुत्र था। सोफर क्या था? ड्राइवर। सोफर का मतलब ड्राइवर कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 21, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिन बिलोचन शर्मा पटना हिंदी विश्वविद्यालय के विभाग के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन नंबर है सन 1958 में, ऑप्शन नंबर बी सन 1957 में, ऑप्शन नंबर सी 1963 में और ऑप्शन नंबर डी 1959 में। तो चलिए बताइए आप। तो चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखते हैं किनको किनको आता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ठीक है,
नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म, ऑप्शन नंबर ए 14 जनवरी 1915, ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1916, ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1917 एंड ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1918। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1916, 18 फरवरी 1916। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो है, 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखते हैं किनको पता है, कितने आंसर सही आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन हम देखें। नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1961 को, ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर 1961 को, ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर 1961 को एंड ऑप्शन नंबर डी 18 सितंबर 1961 को, ठीक है। देखिए 1961 सभी में है, आप लोग को अब डेट देखना है, ठीक है, डेट क्या होगा इसका। चलिए 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए डेट वाले क्वेश्चन दो, मतलब 21 नंबर और 23 नंबर आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग दोनों क्वेश्चन का आंसर देखिए, एक आंसर देना है तो देना है, जैसे 21 लिख देना है, बराबर लेकर ABC लिखना है, और 23 लिखना है, इसका आंसर लिखना है तो 23 बराबर लिखकर ABCD कुछ भी जो भी होगा उसको लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए गांधी घाट पटना, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण घाट पटना, ऑप्शन नंबर सी बदर घाट पटना, ऑप्शन नंबर डी रानी घाट पटना। चलिए इसका आंसर 2 सेकंड के लिए देते हैं। चलिए अब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बदरघाट पटना। 25 नंबर, दृष्टिकोण किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर बी नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। जाहिर सी बात है 20 के दांत कहानी है तो उन्हीं का होगा, यानी नलिनी बिलोचन शर्मा। अब 26 नंबर क्वेश्चन। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? यानी लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। कठपुतली किसको कहते हैं? जिसको जैसे रख दिया जाए वैसा ही रह जाए, न हिले न डुले, जो भी मतलब जो भी काम एकदम शांत एकदम रहे। ऑप्शन नंबर है भाई बहन को, ऑप्शन नंबर बी चाचा चाची को, ऑप्शन नंबर सी मामा मामी को, ऑप्शन नंबर डी माता पिता को। किसको गर्व है कि उनकी लड़कियां कठपुतलियां हैं? माता पिता होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी माता पिता। यानी सेन साहब और उनकी पत्नी को गर्व है अपनी लड़कियों, 5 लड़कियों पर। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी, ठीक है, और एक पुत्र खोखा। सेन साहब को गर्व है अपने लड़कियों पर कि वो कठपुतलियाँ हैं, यानी माता पिता को गर्व है, झूठ मूठ का मतलब गर्व है। 7 नंबर, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन नंबर ए कबूतर, ऑप्शन नंबर बी हंस, ऑप्शन नंबर सी बतख, ऑप्शन नंबर डी मछली। देखिए इसमें हंस बतख कबूतर मछली इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें खोखा को हंस के रूप में दिखाया गया है, ठीक है, और कौओं को दिखाया गया है गली के बाकी बच्चों को, यानी जो बच्चे लट्टू नचा रहे थे ना मोहल्ले में, उनको कौवा बताया गया है, लेखक उनको कौवा बताते हैं, और हंस खोखा को यानी कि कासू को बताते हैं, ठीक है। कौओं के यानी गली के बच्चों के जमात में खेलने के लिए खोखा यानी हंस जो था ना, जिसको हंस बताते हैं लेखक, वो ललक गया, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हंस। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? ऑप्शन नंबर ए बेटियों के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी खोखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी मदन के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी गिरधर के अनुसार। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ऑप्शन नंबर बी होगा खोखा के अनुसार। खोखा जो उनका बेटा था दुलारा प्यारा, उसी के अनुसार अपने सिद्धांतों को बदल लिए थे। खोखा कोई गलती भी करता था ना तो मतलब सेन साहब को उसमें अच्छाई ही दिखाई देती थी। किसी सामान को तोड़ फोड़ देता था ना तो सेन साहब को लगता था कि वाह मेरा बेटा क्रिएटिव कर रहा है, यानी इंजीनियर बनेगा। यानी उसका गलती, उसका मतलब जो भी उत्पाद था ना उनको अच्छा लगता था। गलती से मदन या उनकी लड़की कोई गलती कर दे तो समझिए कि तूफान ही आ जाता था घर में। वहीं खोखा कुछ भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी अपने सिद्धांत को बदल लिए थे। लड़कियों के लिए और मदन के लिए कुछ और रूल और बेटा खोखा के लिए कुछ और रूल, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? देखिए क्वेश्चन आ गया, सेन साहब की कुल कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 4।
चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। सेन साहब की 5 लड़कियाँ थी, ठीक है, और एक पुत्र खोखा। अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? बताया ना पिछले मतलब क्वेश्चन में। सोफर का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी संबंध, ऑप्शन नंबर सी निर्ममता और ऑप्शन नंबर डी ड्राइवर। बंगाली भाषा में सोफर का जो अर्थ होता है ना, ड्राइवर से है, ठीक है ना, ड्राइवर, उसी को सोफर कहा जाता है, ठीक है। चलिए इस सीरीज का दूसरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगला वीडियो यानी कहने का मतलब है भारत से हम क्या सीखे। अगला वीडियो यहीं आएगा, भारत से हम क्या सीखे, जल्द आएगा, ठीक है। चलिए वो भी सुपर 30 यानी कि उसमें भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग कर रहे हैं कि जो कि 100% समझिए कि इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं अगले एग्ज़ाम में, ठीक है ना। आप लोग हिंदी का 50 नंबर कंप्लीट, अगर तीनों हम 12 चैप्टर 24 और 6 मतलब कहने का मतलब 25-24 चैप्टर आप लोग पढ़ लेते हैं ना, तो आप लोग का 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। सुपर 30 अंदाज में रिवीजन समझिए कि रिवीजन हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए।